दर्शकों, नमस्कार। आज मैं आपको पुनः करियर से जुड़ी कुछ नवीन और महत्वपूर्ण जानकारी देने वाला हूँ। आज की इस वीडियो में मैं आपको दशम भाव का स्वामी आपकी कुंडली में जिस भाव में होगा उससे जुड़ी कुछ जानकारी दूंगा, जिससे आप ये देख पाएंगे कि आपके दशम भाव का स्वामी कुंडली के जिस भाव में जा रहा है वो आपके लिए आपके जीवन में किस तरह के करियर की फील्ड को जोड़ रहा है। अगर लग्नेश ज्यादा बलवान है, दशम का स्वामी कम बलवान है, तो ऐसे में कई बार लग्न का स्वामी भी ये प्रभाव दे सकता है कि वो जिस भाव में जाए, जिस स्थिति में जाए, आप उससे जुड़ा काम करें। लेकिन यहाँ पर आज की जानकारी दशम भाव से जुड़ी हुई है। आपको इसलिए केवल और केवल अपना जो फोकस है, अपना जो ध्यान है, दशम भाव पर देना है, उसके स्वामी पर देना है। मैं उससे जुड़ी जानकारी आपको दे रहा हूँ, और जिससे आपको अपने करियर को चुनने में, करियर के बारे में जानने में आसानी रहेगी। आप भले किसी भी तरह के कार्य में हो, लेकिन दशम भाव का स्वामी जहाँ हो, उस तरह का एनवायरनमेंट, उस तरह की चीजों को आपको जीवन में जोड़ के रखना चाहिए, जिससे आप जीवन में अधिक आगे बढ़ पाते हैं। वैसे तो जैसा मैंने आपको पिछली बार कहा था, करियर एक ऐसा विषय है जो बहुत बड़ा है। इसमें बहुत सारी बातें हैं जिनका ध्यान देना होता है, लेकिन अब एक बारी में तो वो पूरा कंप्लीट होगा नहीं। इसलिए मैं आपको प्रत्येक सप्ताह एक वीडियो करियर से जुड़ी दूंगा, जिससे आप समझ पाएंगे। इसकी मैं एक अलग प्लेलिस्ट बना दूंगा करियर से जुड़ी, तो उससे आप अपने करियर में, नौकरी हो, व्यापार हो, किस तरह का कार्य करना है, कैसे करना है, उस सब की जानकारी प्राप्त कर पाएंगे। तो अगर आप उस तरह की वीडियो देखना चाहते हैं तो आप अपने इस वीडियो को आप अपने लाइक भी कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और आगे भी आपको वीडियो मिलती रहे उसके लिए आप बेल आइकन को दबा लीजिएगा, जिससे आपको वीडियो मिल जाएंगी। बाकी अब आइए बिना विलंब के हम बढ़ते हैं वीडियो की ओर। सबसे पहले जो दर्शक नए हैं, जिन्हें जानकारी नहीं कि कौन सा भाव दशम होता है, तो आप इस चार्ट में देख लीजिए। आपको दिख रहा है जहां दशम भाव लिखा है, उसे ही करियर का भाव कहा जाता है। वो इसे कर्म का भाव है। हमारे कर्म, किस प्रकार का हम कार्य करेंगे, क्या क्या कार्य। अब कर्म करियर से जुड़ा नहीं है केवल, कर्म हमारे हर फील्ड से जुड़ा है। हम जीवन काल में जो भी कर रहे हैं वो सभी हमारे कर्म में ही आता है। तो इसीलिए ये कहा जा सकता है कि जो दशम भाव है वो प्रमुखता से पूरे जीवन के कर्म दर्शा सकता है। लेकिन आज हमारी चर्चा क्योंकि सिर्फ और सिर्फ करियर की है, तो मैं आपको केवल इसका जो प्रभाव है करियर से जुड़ा ही दूंगा, या आपके कर्म में आपका करियर किस प्रकार से महत्वपूर्ण है उसकी जानकारी दूंगा। वैसे तो करियर के लिए कुंडली के अन्य भाव, लग्न, अष्टम भाव ये बहुत महत्वपूर्ण है, लेकिन आज केवल जानकारी आपके दशम भाव की है, तो उससे जुड़ी जानकारी आपको दे रहा हूं। सबसे पहले आप ये देखिए कि आपके दशम भाव का स्वामी कौन है। वहां पर 1 से लेकर के 12 के बीच का कोई ना कोई अंक लिखा होगा इस दशम भाव में। वहां पर आप देखिए कि कौन सा ग्रह उसका स्वामी बनता है। जो भी ग्रह उसका स्वामी बना है वो कुंडली के किस भाव में है, उस भाव से जुड़ा करियर आपके लिए प्रमुखता से आता है। उस भाव से जुड़े कार्य आपके जीवन में अधिक निकल करके आते हैं। जैसे अगर आपकी कुंडली के अंदर दशम भाव का जो स्वामी है वो आपकी कुंडली में लग्न में बैठा है। अब वैसे दशम का स्वामी कौन है उस पर भी चर्चा होनी चाहिए, क्योंकि दशम का स्वामी जिस तरह का ग्रह होगा वो भी अपना स्वभाव लेकर के आएगा। जैसे मान लीजिए शुक्र हुआ, शुक्र लग्जरी का, खाने का, कंफर्ट का प्रमुख कारक है, तो वो सजावट से जुड़ा, सुंदरता से जुड़ा, लग्जरी से जुड़ा कार्य करवाए, ऐसा प्रभाव देखा जा सकता है। तो वो थोड़ा अंतर आएगा उसमें ग्रह के अनुसार। लेकिन फिर भी आप देखते हैं कि लग्न का जो स्वामी है, अपने दशम का जो स्वामी है वो लग्न में बैठा है। तो लग्न क्या है, लग्न आपसे स्वयं से जुड़ा हुआ है। ऐसे काम जिसमें आप स्वयं आगे बढ़कर जिम्मेदारी उठाए, स्वयं आपका जो चेहरा है, आपका नाम है, आपकी पहचान है, सामने जाती हो, आपकी फेस वैल्यू बनती हो, ऐसा काम लग्न से देखा जा सकता है। और ऐसी अवस्था में दशम का स्वामी लग्न में हो तो व्यक्ति स्वयं का दम पर काम करता है। कुछ टेक्निकल वर्क में जा सकता है, कुछ जो भी ग्रह फिर स्वामी, जैसे मंगल हो तो टेक्निकल वर्ग बोल सकते हैं, शनि भी टेक्निकल वर्ग में ले आ सकता है। लेकिन आप ये देख पाएंगे कि लग्न का, दशम का स्वामी लग्न में है तो व्यक्ति स्वयं से जुड़कर काम करता है, स्वयं का काम करता है, ऐसा आप बोल सकते हैं। वैसा मतलब प्रभाव यहाँ पर आता है। दूसरे नंबर पर आप ये देखिए कि अगर लग्न का जो स्वामी है वो यहाँ पर कुंडली के दूसरे भाव में है, दूसरा भाव कुटुंब का है, तो कई बार घर परिवार में चलते आ रहे काम को आगे बढ़ा सकते हैं आप। खाने से जुड़ा काम कर सकते हैं, फूड से जुड़कर काम करते हैं, वाणी से जुड़कर काम कर सकते हैं, क्योंकि ये सारे कारक तत्व तो दूसरे भाव के हैं। वाणी, कुटुंब,
फिर आपका मतलब भोजन, ये सब दूसरे भाव में आता है, इसलिए इनसे जुड़कर काम आप कर सकते हैं। वैसे कई बार कृषि वगैरह से जुड़ी भूमिका, कृषि का काम भी दूसरे भाव से देखा जा सकता है। चतुर्थ दूसरा कनेक्शन कई बार आता हो तो ये काम भी आ जाता है यहाँ पर दूसरे भाव में अगर हो तो। वैसे कई बार जो पशुपालन लोग करते हैं उसमें भी दूसरा भाव सहयोगी होता है व्यक्ति को उनसे जुड़े लाभ कराने के लिए। तो अगर दशम का स्वामी दूसरे भाव में हो तो ये सारे कार्य आते हैं। अब आपका कार्य किसी अन्य फील्ड में भी हो, लेकिन हो सकता है आपकी वाणी उसमें प्रमुख हो, जो आपकी वाणी है वहां पर आपकी वाणी से सारा काम चलता हो। या कन्या राशि में हो, अगर दूसरे भाव में कन्या राशि है, दशम का स्वामी वहां पर है, तो वो मैनेजमेंट से जुड़ा काम हो सकता है या लोगों को इंस्ट्रक्शन देने से जुड़ा काम हो सकता है। ऐसी बातें आप देख पाएंगे। तो वो राशि के अनुसार प्रभाव बदलेगा। राशि दूसरी लेयर है, पहली लेयर है आपका भाव, उस भाव के प्रभाव में आपको बता रहा हूँ, राशि की चर्चा आगे करेंगे। तो दशम का स्वामी दूसरे में हो तो खाने से जुड़ा, वाणी से जुड़ा काम करना चाहिए। दशम का स्वामी तीसरे भाव में हो, तीसरा भाव आपके मतलब ऑनलाइन कार्यों का है, छोटी यात्राओं का है, आसपास के लोगों से जुड़ा हुआ है। तीसरा भाव मतलब आपको हॉबी से भी जोड़ता है, जो काम आपको मन से अच्छा लगता है वैसे हॉबी से जुड़ा काम। पराक्रम का भाव है तो यहाँ पर शौर्य वाला, ऊर्जा वाला काम भी व्यक्ति कर सकता है जिसमें ऊर्जा का उपयोग होता हो। मतलब व्यक्ति पुलिस, सेना, मिलिट्री इस तरह के क्षेत्रों में भी जा सकता है जहाँ ऊर्जा का उपयोग अधिक करना हो। दशा और राशि के हिसाब से देखा जा सकता है प्रभाव कितना है उसमें। लेकिन दशम का स्वामी अगर आप देखें कुंडली के तीसरे भाव में है तो तीसरा भाव जैसा मैंने कहा ऊर्जा वाला प्रभाव देता है, इसलिए व्यक्ति इनसे जुड़ भी सकता है। और साथ ही साथ एक बात ये भी है कि तीसरा भाव जो है ये जर्नलिज्म, ऑनलाइन कार्य, मीडिया से जुड़ा हुआ भाव भी है। तो व्यक्ति सोशल मीडिया से जुड़ सकता है, ऑनलाइन कोई कार्य कर सकता है या पत्रकारिता आदि के क्षेत्र में बढ़ सकता है। प्रिंट मीडिया आदि तीसरे भाव से देखा जाता है, व्यक्ति उसमें जा सकता है। तो इन सब क्षेत्रों से व्यक्ति को लाभ मिलता देखा जा सकता है। दशम का स्वामी चतुर्थ में हो, चतुर्थ भाव जो होता है ये हमारे घर का होता है, घर से जुड़ा हुआ है, जमीन से जुड़ा हुआ है, माता से जुड़ा हुआ है, दूसरों को पोषण देना, दूसरों को सलाह देना, जनता से जुड़कर काम करना, लोग जनता जो होते हैं उनसे जुड़कर काम करना, इसका कुंडली का चतुर्थ भाव होता है, जनता से जुड़ा हुआ। इसीलिए अगर आपकी कुंडली में दशम का स्वामी चतुर्थ में हो तो ऐसा कि जनता के लिए काम करता है। जैसे कुछ लोग राजनीति आदि में जाते हैं, अगर सूर्य का, शनि का, राहु का प्रभाव अच्छा आता हो तो उसमें भी जा सकते हैं। लेकिन दशम का स्वामी कहीं ना कहीं चौथे से कनेक्शन मिलता है, चतुर्थ भाव से कनेक्शन हो तो व्यक्ति इन तरह के क्षेत्रों में जाता है। कंफर्ट से जुड़ा हुआ भाव है ये, तो लग्जरी से जुड़ा, इंटीरियर डिजाइनिंग से जुड़ा या घर में उपयोग में आने वाली वस्तु से जुड़ा व्यक्ति काम कर सकता है, उसमें व्यक्ति को अच्छा लाभ मिलता है। या फिर कंस्ट्रक्शन वगैरह भी आप देख सकते हैं, शनि मंगल, शनि राहु का प्रभाव हो तो ऐसी बात आ जाएगी यहाँ पर। फिर चतुर्थ का स्वामी आपने देखा पंचम भाव में, पंचम भाव बच्चों से जुड़ा है, शिक्षा से जुड़ा, संतान से जुड़ा हुआ है, प्रोडक्शन से जुड़ा हुआ है, मनोरंजन से जुड़ा हुआ है, ग्लैमर वगैरह से जुड़ा हुआ भाव है या खेलकूद से जुड़ा हुआ है। तो दशम का स्वामी पंचम में हो तो व्यक्ति खेलकूद से जुड़ सकता है, इनसे जुड़ा काम कर सकता है, इनमें जुड़कर आगे बढ़ सकता है। ये सब बातें आप देख पाएंगे। दशम का स्वामी छठे में हो तो ये भी ऊर्जा वाला प्रभाव है, ऊर्जा कहीं ना कहीं अधिक रहती है, शौर्य रहता है, व्यक्ति को ज्यादा मेहनत करनी पड़ती है लेकिन व्यक्ति आगे बढ़ पाता है। दूसरे नंबर पर आप देखिए दशम का स्वामी छठे भाव में हो तो ये कर्जों का भाव है। तो कर्ज मतलब या तो व्यक्ति कर्ज लेन देन का काम करे, पैसे लेन देन का काम करना, बैंक आदि से जुड़कर काम कर सकता है। छठा भाव रोगों का भी है, तो डॉक्टर की फील्ड में जा सकता है ताकि व्यक्ति को मतलब दूसरों की सहायता करे, लोगों को दूर करे व्यक्ति के। इस छठे भाव में ऐसे काम आते हैं जो दूसरों की परेशानी से जुड़े हो, जैसे जो लॉयर होता है उसका वजह छठे भाव से, डॉक्टर का वजह छठे भाव से। तो इनसे जुड़े व्यक्ति फील्ड में जा सकता है, लॉयर जो बन सकता है, वकील बन सकता है, उसमें आगे बढ़ सकता है। फिर छठा भाव अगर आप देखते हैं तो यहाँ पर यह बात भी है कि छठा भाव जैसे जमीन के अंदर से निकलने वाला कोई व्यक्ति कोई मैन्युफैक्चरिंग करना चाहे, रबर आदि जुड़ा काम करना चाहे, वो प्रभाव यहाँ छठे भाव में आ जाता है। व्यक्ति इनसे जुड़कर काम कर सकता है, इसमें आगे बढ़ सकता है। तो ये बात चप्पल वगैरह जो मतलब निचला, क्योंकि जमीन का निचला भाग माना गया छठे भाव को, तो जब पैरों में पहने जाने वाली वस्तु, चप्पल आदि से जुड़ा काम व्यक्ति कर सकता है, उनका प्रोडक्शन से जुड़ा काम कर सकता है, मैन्युफैक्चरिंग काम कर सकता है। ये बात आप देखेंगे। अगर दशम का स्वामी सप्तम भाव में, सप्तम भाव पार्टनरशिप का है, व्यापार का है, जीवन साथी का है, छठा भाव नौकरी का है, तो इसे सप्तम भाव व्यापार का है। अगर मान लीजिए किसी का दशम का स्वामी छठे भाव में है लेकिन वो व्यापार करता हो, तो ऐसे व्यक्ति को ये चाहिए कि वो अपने काम में किसी और को प्रमुख बना दे, स्वयं व्यापार मतलब करे लेकिन वो नौकरी की तरह ही करे, उसको तनख्वाह ले उसकी, उस तरह काम करे तो अच्छा चलता है फिर काम। सप्तम में हो तो व्यक्ति फिर व्यापार कर ही सकता है, व्यापार के लिए प्रमुख हो जाता है, ये जीवन साथी के साथ जुड़ सकता है या पार्टनरशिप में काम कर सकता है। अगर सप्तम का स्वामी अच्छी स्थिति में हो, सप्तम आदि का प्रभाव शुभ हो, तो व्यक्ति पार्टनरशिप में काम कर सकता है, विवाह से जुड़कर काम कर सकता है। विवाह का काम मतलब जैसे विवाह करवाना हुआ या उसमें मंडप आदि या जो सजावट की वस्तुएं लगती है उसका काम ऐसा व्यक्ति कर सकता है। जो शादी आदि के कॉन्ट्रैक्ट लेते हैं उस वैसा काम व्यक्ति कर सकता है। मैट्रिमोनियल साइट वगैरह चालू करना या उससे विवाह से जुड़ा काम करना, विवाह करवाना, वो सप्तम भाव से जुड़ा प्रभाव यहाँ पर आ जाता है, उससे जुड़ा व्यक्ति काम कर सकता है।
बाकी सुखों से जुड़ा भी चौथे से चौथा होता है, दशम में दशम भी है, तो सुखों से जुड़ा काम व्यक्ति कर सकता है, कंफर्ट से जुड़ा काम कर सकता है, लेडीज वर्ग या अपने से विपरीत से जुड़ा काम कर सकता है, सजावट सुंदर या उससे जुड़ा काम कर सकता है, व्यक्ति को अच्छा प्रभाव मिलता है। अगर दशम का स्वामी अष्टम भाव में हो तो वैसे चिंता रहती है व्यक्ति के मन में, काम में थोड़ा उथल पुथल रहे, उतार चढ़ाव रहे, ये बातें अधिक देखने को मिलती है। लेकिन दशम का स्वामी अगर कुंडली के अष्टम भाव में हो तो व्यक्ति रिसर्च वाले क्षेत्रों में, फाइनेंस में, ओकल्ट में, या फिर मैं तो कई बार कहूँ कि इंजीनियरिंग वगैरह के क्षेत्र में भी आगे बढ़ सकता है, कोडिंग वगैरह के क्षेत्र में आगे बढ़ सकता है। जुडिशरी के लिए भी वैसे अष्टम भाव प्रमुख हो जाता है, अच्छा प्रभाव देता देखा गया है, लो वगैरह से जुड़ा हुआ काम, ये सारे भाव इसमें आते हैं। मैन्युफैक्चरिंग भी आती है, व्यक्ति इनसे भी जुड़ सकता है। अब वो ग्रह पर निर्भर करेगा, मैंने काम तो बहुत सारे बता दिया आपको। अब आपकी कुंडली में ग्रह कैसा है, जैसे शनि जैसा ग्रह हुआ, मैं कहूँ इंजीनियरिंग के क्षेत्र में आ जाइए। यहीं पर गुरु जैसा ग्रह होता तो मैं बोलता कि नहीं, मैन्युफैक्चरिंग में आप फाइनेंस में जा सकते हैं। आप अगर जैसे इसमें जाना ही चाहे तो विदेश से जुड़ सकते हैं, शिक्षा से जुड़ काम कर सकते हैं, किसी को पढ़ाना सिखाना ज्ञान देना ऐसे काम कर सकते हैं, तो वो बातें यहाँ पर आ जाएंगी। तो इसीलिए दशम का स्वामी अष्टम में हो तो बहुत सारी फील्ड है आपके पास, लेकिन वो आपकी कुंडली के ग्रह पर निर्भर करेगा, राशि पर निर्भर करेगा, कौन सा काम आपके लिए अधिक अच्छा है, ये बात आपको दिख रहा है। विदेश से जुड़ सकता है ऐसा व्यक्ति अष्टम में, अगर दशम का समय अष्टम में चल जाए तो ये बात आप कर सकते हैं। डॉक्टर वगैरह फील्ड भी आती है, जो मतलब आप देखते हैं, क्योंकि कई बार कटपीट लगाना या फिर ऑपरेशन करना अष्टम भाव से देखे जाते हैं, तो ऐसे व्यक्ति डॉक्टर बन सकता है अगर अन्य ग्रह का संबंध अच्छा हो जाए तो। दशम का स्वामी नवम में हो तो किसी को ज्ञान देना, मार्गदर्शन करना, सलाह देना, परामर्श देना, ऐसे सब काम यहाँ पर निकल के आते हैं। दशम का स्वामी नवम में हो तो ये मतलब एक अच्छी स्थिति है। वैसे तो धार्मिक क्षेत्र से व्यक्ति जुड़ सकता है, लंबी दूरी की यात्रा या दूर स्थान जुड़कर काम कर सकता है। ये धर्म कर्माधिपति योग भी है, व्यक्ति को अच्छा नाम भी देता है, व्यक्ति चाहे तो अपना स्वयं का काम भी कर सकता है। दशम का स्वामी दशम में हो तो व्यक्ति यहाँ भी मजबूती से जुड़कर काम, अपने मन का काम, लग्नेश को देख ले कहाँ पर है। दशम का स्वामी लग्न में हो तो भी लग्नेश को देखे, दशम का स्वामी दशम में हो तो भी अपने लग्नेश को देखे कहाँ पर जा रहा है। अगर बलवान हुआ दशमेश तो व्यक्ति सरकार से जुड़ सकता है, शासन प्रशासन में जुड़कर काम कर सकता है, जीवन काल में आगे बढ़ सकता है और अपने मतलब एक समाज में प्रतिष्ठा प्राप्त कर सकता है, एक अच्छे उच्च वर्गीय लोगों में व्यक्ति जा सकता है दशम का स्वामी दशम में हो तो। अब वो ग्रह पर निर्भर करेगा, जैसे शनि जैसा ग्रह हुआ तो भी राजनीति वगैरह में जा सकता है, गवर्नमेंट में जुड़ सकता है, सूर्य जैसे ग्रह में भी जुड़ सकता है। अगर शुक्र जैसा ग्रह हुआ तो मैं कहूँ कि चलो कंफर्ट की ओर, पढ़ाने की ओर, शिक्षा देने की ओर, ज्ञान देने की ओर व्यक्ति जा सकता है, ऐसी बातें कही जाएंगी। बाकी जो भी ग्रह हुआ अपनी राशि में होकर जैसे में बलवान रहेगा, मजबूत रहेगा, अच्छा प्रभाव देने में सक्षम आएगा, तो इसीलिए अच्छा माना जाएगा उसे, और वो अच्छा परिणाम प्रदान करेगा, व्यक्ति को मेहनत करवाएगा लेकिन परिणाम भी अच्छा देगा। दशम का स्वामी लाभ में हो तो व्यक्ति कई बार अपने काम की ओर जाए तो ज्यादा अच्छा लाभ कमा पाता है, एक से अधिक मार्गों से लाभ मिलता है, व्यक्ति लोगों से अच्छा कनेक्शन बना पाता है, जुड़कर काम कर पाता है, ये आप देख पाएंगे। दशम का स्वामी लाभ में हो तो व्यक्ति को मतलब अपनी इच्छा पूर्ति होती देखी गई है, मेहनत से धन की प्राप्ति भी होती है, अच्छा कनेक्शन है ये भी। बाकी 11वें भाव का स्वामी मजबूत होना चाहिए, लेकिन अगर अगर आप देखेंगे दशम का स्वामी 11वें में है तो एक बढ़िया कनेक्शन है, बढ़िया स्थिति है, व्यक्ति अपने मन मुताबिक अच्छा काम कर सकता है, उसमें लाभ भी अच्छा मिल जाता है, ये बात देख सकते हैं। फिर ऐसे में भी आपको चाहिए कि अन्य ग्रह क्या क्या काम बता रहे, क्या काम बता रहे, उस पर व्यक्ति गौर करे, तो उन कार्यों में जुड़कर व्यक्ति अच्छा लाभ कमा सकता है। दशम का स्वामी 11वें भाव में हो तो यहाँ कई बार मैन्युफैक्चरिंग से, जमीन से व्यक्ति को लाभ 11वें भाव भी कराता दिखा गया है, लेकिन वो निर्भर करेगा ग्रह पर, राशि पर, तब आप कह पाएंगे। जैसे कन्या लग्न हुआ, दशम का स्वामी अगर लाभ में हुआ तो बोल सकते हैं कि हाँ व्यक्ति को मतलब यहाँ कंस्ट्रक्शन से, लोगों से जुड़ने से, जमीन से जुड़े कार्यों से लाभ हो सकता है, ऐसा आप बोल सकते हैं, वो बात यहाँ पर देखी जा सकेगी। बाकी 11वें भाव में दशम का स्वामी अच्छा है। देखिए दशम का स्वामी दूसरे में हो या 11वें में हो, व्यक्ति अपना काम करे तो अच्छा प्रभाव मिलता है, अपने कार्य में ज्यादा लाभ मिलता है। दशम का स्वामी अगर 12वें भाव में हो तो ये भी एक ऐसी स्थिति है कि व्यक्ति को स्वतंत्र होकर काम करने के लिए प्रेरित करती है, लेकिन ऐसा व्यक्ति अगर विदेश से जुड़ जाए, हॉस्पिटल से जुड़ जाए, या जैसे जेल आदि से जुड़ा काम करना हो, या 12वां भाव है जैसे मेडिटेशन का, योगा का, प्राणायाम का, इनसे जुड़कर किसी को शिक्षा देना हो, सिखाना हो, पढ़ाना हो, इनसे जुड़ा शिक्षा देना हो, अच्छा रहता है ये। आइसोलेशन से जुड़ा, असाइलम से जुड़ा, या कोई आश्रम वगैरह हो, उनसे जुड़कर काम करना हो, अच्छा रहता है ये। अगर आप देखें कि दशम का स्वामी 12वें में हो तो नौकरी वैसे अच्छी रहती है। अगर 12वें भाव का स्वामी अच्छा हुआ तो व्यक्ति के पास नौकरी हमेशा बनी रहती है, नौकरी के लिए ज़्यादा परेशान नहीं होना पड़ता। फिर अगर नौकरी छूट भी जाए तो नई दूसरी मिल जाती है, अच्छी मिल जाती है, जल्दी मिल जाती है। बाकी विदेश का है ही तो व्यक्ति विदेश से जुड़ काम कर सकता है। विदेश जाना संभव ना हो तो व्यक्ति अपने कार्य के लिए विदेश इम्पोर्ट एक्सपोर्ट से जुड़ सकता है, विदेश की कंपनी में कार्य कर सकता है, ऐसे कुछ कर सकता है, व्यक्ति को अच्छा प्रभाव मिल जाए। यात्रा अधिक होंगी ऐसे में, लेकिन प्रभाव अच्छा मिलेगा। तो ये आपको मैंने पूरे 12 भाव बताए। अब इसमें आप देखेंगे कुछ लोग तो इसी से जुड़े काम में होंगे भी, कुछ नहीं होंगे, तो इसमें आपको ये देखना पड़ेगा कि आपके लग्नेश और अन्य ग्रह क्या दर्शा रहे हैं। कई बार
जैसा मैंने शुरू में कहा कि लगने से अधिक बलवान होता है तो व्यक्ति उसी फील्ड में जुड़ जाता है, व्यक्ति उसी फील्ड में जाने लग जाता है। लेकिन लगनेश कैसे बलवान है उसकी चर्चा मैं अगली बार आपको अगली वीडियो में करूंगा। मैं कोशिश करूंगा प्रत्येक शनिवार आपको करियर से जुड़ी जानकारी दूं। तो आज मैंने आपको जानकारी दी, अब अगले शनिवार आपको जानकारी मिलेगी, प्रत्येक सप्ताह मिलती रहेंगी। उसके लिए आप चैनल से जुड़े रहे। बाकी तो आपको हर दिन एक नई वीडियो मिलती ही है, तो वो मैं आपको जानकारी देता ही हूँ उसमें। तो इसलिए आप जुड़े रहे चैनल के साथ में, जिससे आपको सभी जानकारी प्राप्त होती रहे। बाकी आज की वीडियो से जुड़ा कोई प्रश्न हो तो आप अवश्य कमेंट करें। बाकी आज की वीडियो में इतना ही। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।